बिल्डिंग का वो रहस्यमय कमरा, भूत की कहानी पार्ट 2। मेरे गांव जाने के बाद नीरज के साथ क्या हुआ, यह जानने के लिए आपको आगे कहानी में चलना होगा। वैसे नीरज यहाँ तक कैसे पहुँचा, नीरज की कहानी कहाँ से शुरू हुई है, अगर आपको यह जानना है तो पार्ट 1 कहानी देखें। एक हफ्ते के बाद जब मैं गांव से वापस आया तो मैं देर से चाचा जी और चाची जी के घर पहुंचा, क्योंकि किसी कारण से मेरी ट्रेन 4 घंटा लेट थी। इसलिए उस दिन मैं कॉलेज नहीं जा सका। अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मैंने देखा कि नीरज कॉलेज नहीं आया था। मैंने सोचा क्या पता उसकी तबीयत खराब हो। फिर मैंने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने सोचा नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। मैंने तुरंत नेट ऑन किया तो उसके कई सारे मैसेज मेरे व्हाट्सएप पर आ गए। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता, इसलिए मैंने अपना मोबाइल चेक ही नहीं किया था। मैंने देखा कि ये मैसेज नीरज ने मुझे 3 दिन पहले किए थे और इस मैसेज को मैं आज देख रहा हूँ। उस मैसेज में नीरज ने लिखा था कि मैंने तुम्हारे पास कई बार कॉल किया पर तुम्हारा नंबर नेटवर्क से बाहर बता रहा था, इसलिए मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं बच नहीं पाऊँगा। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी सारी कहानी अपनी डायरी में लिख दी है। वो डायरी मैंने अपनी बिल्डिंग के सामने वाले पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दी है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डायरी से मेरी ज़िंदगी की असलियत लोगों के सामने तुम्हें लानी होगी। मेरे साथ जो भी हुआ है तुम्हें इस डायरी के माध्यम से मेरे घर वालों को भी बताना होगा। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे दोस्त भाई से बढ़कर हो। बस इतना सा मैसेज नीरज ने मुझे लिखा था। मैसेज को पढ़ते ही मैं कॉलेज से भागता हुआ नीरज की बिल्डिंग के पास पहुंचा, जहां पीपल का पेड़ था। मैंने देखा एक डायरी वहां पड़ी हुई है। फिर जब मैंने उसे खोला तो हाँ, वो नीरज की ही डायरी थी। मैंने थोड़ी सी भी देर नहीं करी, डायरी उसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने लगा जहाँ तक नीरज ने मुझे अपनी कहानी मैसेज में बताई थी। उसी के आगे वाले पेज को मैंने पलटा। वहाँ उस पेज में नीरज ने लिखा था, आज मैं रात को अपनी बिल्डिंग में आया। मैंने अपने रूम में देखा कि ओमकार वहाँ नहीं है। ओमकार मेरा रूम पार्टनर है। कमरे में सारे कपड़े, किताबें और सामान बिखरे पड़े हैं। मैंने सोचा ये जरूर मेरे पड़ोसी की हरकत होगी। मैं बाहर गया, देखा और मेरे फ्लोर पर सबके कमरे में ताला लगा हुआ है। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरे रूममेट ने ही किया होगा। कमरे की इस तरह की हालत को देखकर मैं नीचे मकान मालिक के पास गया, जो कि इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। मैंने उन्हें अपने कमरे का नंबर बताया और मैंने उनसे यह भी बताया कि मुझे शक है कि यह मेरे रूम पार्टनर ने किया होगा। मकान मालिक ने रजिस्टर निकाला और मेरे रूम नंबर की लिस्ट निकाली, और फिर उसने जो कहा उससे तो मानो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। उन्होंने कहा, तुम्हारे रूम में तो सिर्फ तुम अकेले रहते हो। इस रजिस्टर में भी सिर्फ तुम्हारा नाम है। उस रूम में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं रहता। इतना सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तभी मेरे मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, ओमकार नाम का लड़का आज से 2 साल पहले उसी रूम में रहता था। वो किसी लड़की से प्यार करता था। उसकी शादी होने के कारण वो डिप्रेशन में चला गया था, जिस कारण उसने इसी कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड किया था। इतना सुनकर
मैं मैनेजर के पास से चला जाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने सोचा कि यहाँ से कमरा खाली कर देता हूँ, अपना सामान पैक करके कुछ दिन कहीं और रह लूँगा, पर अब मैं इस कमरे में नहीं रहूँगा। मैं जल्दी से अपने कमरे में पहुँचा और सामान पैक करने लगा। अचानक से मेरे रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। मैं दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हूँ, पर वो दरवाज़ा नहीं खुलता। मैं और ज़्यादा डर गया था। फिर मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और तुम्हें फ़ोन किया। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात कॉल करें। जब तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा तो फिर मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे सामने ओमकार की आत्मा आकर खड़ी हो गई और मेरे कमरे में एकदम अंधेरा हो गया। मैंने जल्दी से अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। उसी बाथरूम में टॉर्च जलाकर डायरी में ये सारी बातें लिखकर खिड़की से पेड़ के नीचे फेंक दी। इसके आगे डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन मुझे यह जानना था कि नीरज के साथ क्या हुआ होगा। इसलिए मैंने नीरज की डायरी पढ़ने के बाद तुरंत ही उसकी बिल्डिंग में गया और उसके मैनेजर से मिला और उनसे पूछा कि नीरज कहाँ है। उन्होंने बड़े दुख से बोला, 4 दिन पहले उसके कमरे में उसकी लाश मिली है। अब नीरज हमारे बीच नहीं रहा। जब मैंने उनसे पूछा कैसे हुआ ये सब, तो उन्होंने कहा किसी को नहीं पता, सभी को यही लग रहा है कि ये एक सुसाइड केस है। उन्होंने कहा उस कमरे में ताला लग गया है और आज तक उस बिल्डिंग के कमरे में ताला लगा हुआ है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।